बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फरहान ने मक्कार लूमड़ी आमना की ज़मानत रुकवा दी। हमने कत्ल मिलके किया है तो डेफिनेटली फिर सज़ा भी मिलकर भुगतेंगे। बच्चों को आमना से नहीं मिलवाया जा रहा था, बच्चों ने भी आमना से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। हमारी माँ कातिल है। वो बच्ची जिसके बारे में ये लोग कहानी सुना रहे थे कि जिसको तंग किया जाता है रईस की जानिब से, अब उसने एक पुलिस वाले के पूछने पे बताया कि मेरी मामा ने सब कुछ किया है। मेरी मामा रईस अंकल को घर पे बुलाया करती थी और हमें कहती थी कि दूसरे कमरे में रहो। आमना जिंदा है क्योंकि फरहान ने मुंह बंद रखा हुआ है। रईस का भाई जो है वो भी सामने आ गया है, उन्होंने भी हकीकत खोल दी है और उनकी जानिब से ये भी जो हम सोच रहे हैं कि डेफिनेटली फरहान के कुछ राज आमना के पास हैं, जिसकी वजह से वो सारा का सारा जो मामला है अपने ऊपर लेने की कोशिशों में है। जेल में जी तड़पती हुई आमना, अदालत में बच्चों के लिए तरसती हुई आमना, बाप के बाद वकील भी साथ छोड़ गया। कहते हैं कि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आप किसी की जिंदगी को तबाह करते हैं और ये सोचते हैं कि जी मेरी जिंदगी फूलों से सज जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। मकाफात अमल भी कोई चीज़ होती है। तो अभी हम सब जानते हैं कि आमना को सज़ा भी नहीं मिलनी। आमना जो है वो रिहा भी हो जाएगी क्योंकि उसका नाम जो है वो कत्ल में शामिल ही इन्होंने नहीं करना चालान में। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि जो तकलीफ और अजियत इस वक्त वो महसूस कर रही है, रोज़ जी रही है, रोज़ मर रही है, जो ज़मीर उसको तड़पा रहा होगा, उससे बड़ी सज़ा उसको कभी भी नहीं मिल सकती है। जी इस वक्त डिलीवरी बॉय की कातिला आमना उर्फ मानो की सज़ा जो है वो शुरू हुई है। जेल में जलील होने के बाद अब फैमिली ने भी उस पर जो है पूरी तरह से दरवाजे बंद कर दिए, मुंह फेर लिया है। बाप तो मदद करना चाहता है लेकिन वजह सिर्फ और सिर्फ बरादरी है, क्योंकि बरादरी के लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारा साथ किस तरह से दें, तुम्हारी बेटी खुद गलत है। तुम्हारी बेटी 3 बच्चों के होने के बावजूद गलत काम करती थी। अगर कोई मसला था तो हमें बताते, बरादरी बैठती और फरहान को समझाती। लेकिन फरहान के साथ भी वो ज़िंदगी जी रही थी और उसकी कोशिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी बाकी आदमियों के साथ भी जिए। तो अब दरवाजे बंद कर लिए, फैमिली ने मुंह फेर लिए। आमना आज तक जी मीडिया पर जितनी भी कहानियां सुनाती रही, जितने भी ड्रामे करती रही, उसमें से सिर्फ एक बात सच निकली और वो है आमना की फैमिली का जो बॉन्ड है उसके साथ। आमना कहती थी कि जी मेरा किसी के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन नहीं है, यानी कि मैं किसी को ज़्यादा मुंह नहीं लगाती, मुझे कोई मुंह नहीं लगाता, हम ज़्यादा एक दूसरे को जानते नहीं हैं। और अब यही आमना के सामने आ रहा है क्योंकि उससे कोई मुंह नहीं लगा रहा। आप लोग कहते हैं जी वीडियोज़ नहीं मिल रही, तो बेल के आइकन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको आएंगे और वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहेगी। आमना के जो बच्चे हैं वो आप देखें कि आमना के माँ बाप के पास नहीं है, कि वो फरहान की फैमिली के पास हैं। और जो बड़ी बेटी है वो भी आमना से नहीं मिलना चाहती। थोड़ा सा बताती चलूँ कि बड़ी बेटी इतनी छोटी नहीं है, वो समझदार है। अगर वो आमना और फरहान की बेटी है तो डेफिनेटली वो कोई आम बच्चों की तरह 8 साल की मासूम बच्ची तो नहीं होगी। वो जो घर में चीज़ें देखती है तो एक समझदार किस्म की बच्ची है। और ये वही बच्ची है जिसके सामने आमना रईस को बुलाया करती थी, इसको कहती थी तुम होमवर्क करो या तुम सो जाओ। तो बच्ची तो रईस को घर में आते हुए देखती थी, बेडरूम तक जाते हुए भी देखती थी। और इसी बच्ची ने दादा को भी बताया हुआ है, अपने बाप को भी बताया हुआ है कि डिलीवरी वाले अंकल हमारे घर के अंदर आते हैं। और जब ये कहानी सुनाई गई है, बच्ची तो देखिए बच्ची है ना, वो मोबाइल पकड़ के तस्वीरें वगैरह तो नहीं खींच सकती थी या नहीं बता सकती थी। तो आमना उसको जो है वो समझा दिया करती थी कि क्या मामलात हैं। इसी बच्ची को सामने रखकर दोनों मियाँ बीवी ने इल्ज़ामात लगाए थे कि इस 8 साल की मासूम बच्ची को जो रईस है वो हिरासा करता है, गलत अंदाज में टच करता है। आप सब ज़रा रिलेट करें इससे। आप सबके बच्चे जो हैं वो घरों में मौजूद होते हैं जब डिलीवरी वाले लोग जो हैं डिलीवरी लेकर आते हैं। आजकल तो हर चीज़ डिलीवरी पे ही है, चाहे हमारा खाना हो, चाहे हमने कोई चीज़ मंगवानी हो, इवन कि ग्रॉसरी जो है वो भी हम डिलीवरी पर ही मंगवा रहे होते हैं और बड़ी जल्दी आ जाती है। और अमूमन जो ख़वातीन सुबह में सब्ज़ियाँ वगैरह या मेडिसिन कुछ भी मंगवा रही होती हैं तो वो घर में अकेली ही होती हैं। आज तक आपने कभी सुना है कि किसी औरत ने जो है अपनी मर्ज़ी के बगैर उसके घर के अंदर किसी ने घुसने की कोशिश की है? और अगर ऐसा किया भी है तो आपने पुलिस को ना कंप्लेन करवाई हो। दूसरी बात है कि आपकी बच्ची के साथ ये कुछ करने की कोई कोशिश कर रहा हो, तो उसकी सबसे पहले हिम्मत कैसे होगी? अगर आप चले पुलिस के कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो फरहान तो शक्ल से बड़ा गुंडा लगता है, तो बहुत पहले वो समझा चुका होता या उस कंपनी के पास जा चुका होता। आप किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक कंपनी में रईस काम करता है और वो आपकी बेटी को और आपको हिरासा कर रहा है और आप उस कंपनी को कॉल करके कंप्लेन नहीं कर रहे? एक दिन भी नहीं लगता कंपनी को ऐसे बंदों को रिमूव करते हुए।
अब जी जो अपनी मोहब्बत है, शौहर कैसे खड़े होकर सारी दुनिया को बताए कि मेरी बीवी को मुंह मारने का शौक़ है और मैं इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मेरे अपने बहुत सारे राज जो है मेरी बीवी के पास है। आमना के बच्चे तक फ़रहान की फैमिली के पास हैं और बेटी जो है उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया। फ़रहान की फैमिली ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे 2 बेटे आमना खा चुकी है, उसकी वजह से कत्ल के इल्ज़ामात में फंस चुके हैं। इल्ज़ामात में नहीं भाई, कत्ल किया अंकल जी आपके बच्चों ने, आपके दोनों बेटे, गंदी तरीन परवरिश है आपकी बीवी कहीं और रहती है, आप कहीं और रहते हैं, तो आपके तो घर के अंदर पहले ही मसले हैं। आप किस तरह से अपनी बहू की जासूसियां करते हैं, एक ही घर में रहते हुए 5-6 मरले के घर में आपको पता ही नहीं है कि आपके घर में क्या कारस्तानियाँ हो रही हैं और सारी दुनिया को पता है कि आपके घर में क्या गंदगी घोली जा रही थी। एक जी उनका बेटा जेल में और एक जो है वो मुल्क से भागने पर मजबूर है। फरहान ने अभी आमना को बता दिया है कि तुम्हारी ज़मानत उसी सूरत में होगी जब मेरी ज़मानत की एप्लीकेशन जो है वो जाएगी। आमना की कोशिश है, आमना ने अपने शौहर को जो भी पट्टियाँ पढ़ाई थी, फरहान ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि गैरत के नाम पर मैंने कत्ल किया। फिर इनके वकील आते हैं तो इन्होंने कहा कि जी नहीं, वो कत्ल तो रईस के भाई ने किया जिसका कोई लेना देना भी नहीं है, उसके दोस्तों ने किया जिसका कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों दरिंदा सिफ्त लोगों के अलग अलग वकील हैं और इनकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से हम लोग बाहर निकल आएँ और आमना की यही कोशिश है कि फ़रहान किसी सूरत बाहर ना निकले क्योंकि वो फ़रहान से ही तो छुटकारा हासिल करना चाहती थी। मैं फिर आप लोगों को बताती चलूँ कि भाई इतना आपको मर्डरर या क्रिमिनल बनने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते, अपना शौहर बीवी के साथ नहीं रहना चाहता या बीवी शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, तो आपको तो इस्लाम भी इस बात का, पाकिस्तान का कानून भी इस बात का हक देता है, तो खुला ले लें, तलाक ले लें। खुदा के लिए कातिल तो ना बने ना, खुदा के लिए लोगों की जिंदगियां तो बर्बाद ना करें। एक रईस को मार दिया आपने, उसकी पूरी फैमिली जीते जी मर गई है। एक तो जवान बेटे का मरना, ठीक है, दूसरी बात ये कि उसको जिंदा जला देना, उसकी बॉडी तक आखिरी बार नहीं देखी, और तीसरा जो लोग बकवास कर रहे हैं कि जी ऐसा ही अंजाम होना चाहिए, तो एक बार अपने गिरेबानों में देख लें कि आप लोग क्या फरिश्ता सिर्फ इंसान है। आप लोगों ने कोई गलती आज तक नहीं की। अगर आप लोग अपने गिरेबानों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुनाह की दुकान है। हर बंदा जो है वो जाने अनजाने में गुनाह करता है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसकी ये सजा तो नहीं होती ना कि आप कानून से तो राब्ता ना करें, कानून को तो ये भी जाके ना कहें कि मेरी बच्ची की इज्जत महफूज नहीं है रईस से, या हमारे घर से 10-12 लाख की चीज़ें लेकर वो चोरी करके चला गया है, आप जो है पकड़ के उसको जिंदा ही जला दें। तो ये जस्टिफिकेशन होती है, ये जस्टिफाई ना करे। फरहान का वकील जो है वो भी डिलीवरी बॉय रईस के घर सुलह का पैगाम पहुंचा चुका है। आगे से जवाब आया कि तुम सब झूठे हो, हमारे बेटे को तशद्दुद करके कत्ल किया, उस वक्त हमसे बात क्यों नहीं की गई अगर हमारे बेटे से कंप्लेन थी। कुछ ख़वातीन हैं, उनको तकलीफ़ होती है इस बात पे कि जी आप ये मत बताया करें कि आमना और फरहान ने क्या किया, किस तरह से उसको जो है अजियत दे के मारी। तो बहन, जिसको मसला है वो ना सुने। ये कौम, हमारा हाफजा बहुत कमज़ोर है, हम हर चीज़ भूल जाते हैं और हर चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए बताना पड़ता है। आप जैसे लोगों को क्रिमिनल्स ने जो है वो किस तरह से उसकी छुरे से आंख निकाली है, किस तरह से आईनी मुक्के से उसके दांत तोड़े हैं, किस तरह से उसकी कमर तोड़ी है, किस तरह से उसके नाजुक अज़्ज़ा को प्लास से खींचा है, किस तरह से उसको जिंदा जला दिया है, और भी बहुत कुछ किया और बड़ा टॉर्चर किया है। खून ही खून था इनके कमरे में, और जिस जगह पर इसको जलाया गया वहां पे भी खून था, यानी कि वहां पे भी जाकर उसको मारा गया है। तो जिनको मसला है कि इस बारे में जिक्र ना करें, मैं उनको फिर ये कहती हूँ कि जब सच सुनने की हिम्मत नहीं होती तो भाई क्यों आप ऐसे चैनल्स पे जाते हैं जहाँ पे सच ही बोलना है। तो आप लोग ना देखें, हम तो बोलेंगे क्योंकि हमारी कौम का हाफसा कमज़ोर है, हर चीज़ भूल जाती है। याद करवाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। आमना ने जी, वकील ने कहानी सुनाई है कि आमना ने पागल बनाकर कत्ल करवाया है। जो फरहान का वकील, दोनों के वकील अलग अलग हैं, वो वहाँ पे जाके नई कहानी सुना रहे हैं। फरहान मारना नहीं चाहता था, आमना ने उकसा दिया, मतलब आमना ने उस पर कोई जादू कर दिया था। अगर ऐसा है तो फरहान अदालत में सच बोले और आमना को जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए, बताए कि आमना ने जो है फंसाया था, मेरी बीवी का चक्कर था और मेरी बीवी ने गलत काम किया और इसने जो है वो इस तरह से कत्ल करवाया, बोले अगर मर्द का बच्चा है। लेकिन बात यह कि दोनों के राज एक दूसरे के पास हैं। फरहान जब तक अपना मुंह बंद रखेगा आमना को सज़ा नहीं मिल पाएगी। इस वक्त जी मैं टिकटॉकर्स को बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, पहली बार ही काम कर रहे हैं। इस दरिंदा सिर्फ खातून के जो इसने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं उसके टिकटॉक्स बना रहे हैं ताकि इस केस को जिंदा रखा जा सके। कोई रिप्लाई नहीं किया। हम ना देखें, आप अपनी बहन से, अगर आपकी बहन है, या वालदा से, या सास से, या नन से, क्योंकि फीमेल्स आपस में बहुत सी बातें कर लेती हैं, किसी को भी नहीं बताया आपने? नो सर। क्या वजह थी? मेरे किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन कभी रही नहीं, मैंने कभी किसी से बात भी नहीं की, मेरी कभी किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन रही नहीं, बस ये बात थी। अपने हस्बैंड के साथ तो नहीं थी? किसी के साथ भी नहीं? किसी के साथ भी नहीं थी। अरेंज मैरिज थी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। अभी पता है वो किस हाल में? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के पास है। ये
जो है रोज़ इस पर वीडियोस बना रहे हैं ताकि इस दरिंदा सिफ्त खातून का असल चेहरा दुनिया के सामने आ सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि सर इनको किसी सूरत बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये दोनों मिलकर जो है कभी भी किसी को ज़िंदा जला देंगे और फिर फजूल कहानियाँ सुनाएंगे और आराम से जो है वो बच भी जाएंगे।